मोहतरम और मुकर्रम जनाब हमारे प्यारे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब और दीगर जितने भी अहबाब हैं, आला इदारों के अफसरान हैं, तमाम की खिदमत में आज मैं एक दिल का दर्द पेश करूँगा। अल्लाह ताला करे कि आपको भी और हम सबको समझ आ जाए। मोहतरम और मकाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला साहबा, हम ये तो कहते हैं कि जो हमारा काश्तकार है, जो हमारा ज़िम्मेदार है, जो खेती बाड़ी करते लोग हैं, वो मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है उनका। रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो, जिस्म मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो कोई बीमारी तकलीफ मुसीबत नहीं आती। रीढ़ की हड्डी जब कमज़ोर होती है तो बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री एरिया है, कारखाने हैं, सनत और तिजारत है, वहाँ पे एक अहम मकाम काश्तकार का भी है। इस वक्त जो काश्तकार के हालात हैं, ये यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके भी इल्म में होंगे और आपकी माशाल्लाह बड़ी बहादुर ये भतीजी जो है वज़ीर आला पंजाब, इनके भी इल्म में होंगे कि इस वक्त जो किसान है वो किस हालात से गुज़र रहा है। अगर आप थोड़ा सा तजर्बा रखते हों या आप ये इल्म हो कि आज ज़मीन का जो ठेका है, जो उसका हम साल का ठेका देते हैं, वो तकरीबन 70,000 80,000, किसी इलाके में तो लाख से भी ऊपर है। यानी कि 50,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक 1 एकड़ का 1 साल का ठेका होता है। अब उसके बाद जो हल चलाते हैं ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर अपना हो तो फिर तो कोई बचत हो जाती है, फिर भी 1,000 2,000 1,500 का तेल लगता है 1 एकड़ में एक बार हल चलाने का। पानी लगाने की बारी हो, सोलर तो अब आगे है लेकिन पानी भी बड़ा महंगा है। खाद DAP की बोरी 15,000 तक पहुंची हुई है, यूरिया की भी बहुत महंगी है। और इसके अलावा जो सीड हैं, जो बीज हैं, जो स्प्रे हैं, जो मज़दूर हैं, ये बहुत अखराजात है। मोहतरम मुकर्रम भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप खिदमत करते हैं पाकिस्तान की, आप खादिम आला भी हैं माशाल्लाह। तो आपकी अच्छी कारनामे भी हैं माशाल्लाह, जो पंजाब की हुकूमत के अच्छे कारनामे वो भी हैं। गो कि मेरा इस पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, मेरा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इतना तल्लुक़ नहीं है, जमात के साथ। अलबत्ता मियाँ साहबान से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और मैंने बहुत खाने भी खाए हैं। 75 76 H ब्लॉक मर्ल्टन लाहौर में काफ़ी अर्सा, तो 75-76 घर का नंबर है। और यहाँ पे हमसाए हैं सारे, आपके रिश्तेदार अज़ीज़ो कारब हैं सारे माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना भी रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं। इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, सबके ऊपर लगे हैं, लेकिन आज अगर मेरा ये पैगाम आप तक पहुँचे या कोई भी करिंदा आपका कोई सुन रहा हो तो ये पैगाम उन तक पहुँचाए कि इस वक्त किसान जो है वो बड़ी मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ़ में है। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, ये हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि हम जो भिंडी की सब्ज़ी है आजकल आम है, एक वक्त था ये 100-150 रुपया किलो थी, महंगाई नहीं थी। देखिए हमें महंगाई महसूस नहीं होती, हम जो लोग हैं ना, हम देखते हैं ओवरऑल। अगर आज आप ये ऐलान करें कि महंगाई कम है, सिर्फ किसान की सब्जियों को देखकर या किसान के गंदम को देख कर के महंगाई कम है, तो ये महंगाई कम नहीं है। देखें ऑयल देखें, शुगर चीनी देखें, या आप ये जो खाते हैं ये देखें, स्प्रे में देखें,
और बेशुमार चीज़ें देखें, उस पर आपका पेट्रोल है, काफ़ी और चीज़ें हैं। हमारा उस पर फोकस नहीं है। हम ये किसान की कमर में छोरा खोप कर हम कहते हैं ये महंगाई कम है। या यूँ समझें कि हम एक बंदा जाता है, वो सब्ज़ी की रेड़े पे जाता है, सब्ज़ी के रेड़े वाले को मारता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको रेड़ी उल्टाता है, सब्ज़ी गिराता है, फिर ऐलान करता है लोगों आओ सब्ज़ी ले लो, ये फल ले लो, फ्रूट ले लो, फिर साथ ये कहे देखो मैंने तुम्हारे लिए सहूलतें पैदा की हैं, मैंने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की है, मैंने तुम्हारे लिए महंगाई कम की है। तो ये आपने एक बंदे को छोरा खोप कर, एक बंदे को तकलीफ़ देकर आवाम के लिए फ़ायदा, ये फ़ायदा नहीं होता। अब ये जो भिंडी है, भिंडी के बारे में बात करते हैं। इस वक्त भिंडी 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रही है। यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है इन हालात को देखकर। अब भिंडी के ऊपर जो मेहनत है काश्तकार की, अब जो तोड़ने वाले हैं ना, भिंडी जो तोड़ते हैं वो लेते हैं 20 रुपये किलो के, 1 किलो के 20 रुपये लेते हैं। वो हुकूमत का कोई भी का बंदा सुन रहा है मेरी बात को, इस बात पर हंसना नहीं है, इस पर ये रोने वाली बात है सर। वो 15 से 20 रुपये लेते हैं जो भिंडी तोड़ने वाले लोग होते हैं। अब जो भिंडी तोड़ने वाले लोग हैं उनको तो 15-20 रुपये मिलने हैं, लेकिन भिंडी जो सेल हो रही है वो तो 5 रुपये या 2 रुपये या 3 रुपये सेल हो रही है। इतना जुल्म आखिर कब तक? अल्लाह देख रहा है सर। इसी तरह हम आते हैं प्याज के ऊपर। प्याज की जो फसल है जिसको हम ओनियन कहते हैं, भिंडी को हम ओकड़ा कहते हैं, ओकड़ा की जो मैंने आपको बताई है रिपोर्ट, वो तोड़ने वाले के जो पैसे पूरे नहीं होते। अगर हम भिंडी का सही रेट 20 रुपये भी रखें ना, 20 रुपये के किलो, तो ये जो भिंडी तोड़ती हैं औरतें या बंदे जो तोड़ते हैं, ये उनकी मजदूरी जाती है, बाकी लगाने का काश्तकार का कोई फायदा नहीं है इसका। इसी तरह प्याज है। इस वक्त प्याज तकरीबन वो भी 8 रुपये 10 रुपये किलो बिक रहा है। महंगाई कम नहीं हुई सर, ये महंगाई कम नहीं हुई। आपने काश्तकारों को, खेती बाड़ी करने वाले लोगों को, ज़राअत के लोगों को ज़ख्मी कर दिया है। यकीन करें वो अब रोते हैं, उनको कोई आंसू साफ करने वाला नहीं है। अच्छा, आप ना वो जो प्याज है उस पर जो मेहनत है, जो हम उसको ज़मीन से उखाड़ते हैं, जो उसको हम पुटाई वगैरह करते हैं, वो उसके भी अखराजात पूरे नहीं होते। बाकी फसल काश्त करना, सीड लगाना, बीज लगाना, वो तो एक अलग इशू है। इसी तरह टमाटर पे आते हैं। टमाटर है, टमाटर भी इस वक्त, कभी वक्त था कि 300-400 रुपये किलो था, अब वो इस वक्त धक्के खा रहा है 7 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलो में। ये काश्तकार के साथ बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इख्तियारात दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें गंदम के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। अब गंदम का रेट माना कि आवाम को रिलीफ मिला है, आवाम को सस्ता आटा मिला है, लेकिन गंदम सस्ती हुई है, होटल पे रोटी सस्ती नहीं हुई, बेकरी की आइटमें सस्ती नहीं हुई। बेकरी की आइटमें भी उसी तरह महंगी है, होटल पे रोटी भी महंगी है, गंदम सस्ती हो गई है। और वो जो है ना गंदम, फिर ये कुछ इदारे हैं, ये ज़िला इदारे हैं या डिवीज़नल इदारे हैं, ये भी आपके इदारे हैं माशाल्लाह, ये भी हमारे भाई हैं, बेटे हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, सारे लोग हमारे एक वतन के लोग हैं। अब इन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जो बंदा गंदम को घर रखेगा, नहीं सेल करेगा, उसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। तो हम धक्को धक्की जो है ना ये काम करते हैं, सस्ती लेते हैं, गंदम है ये वो सारे। अब ज़रा दूसरी तरफ आते हैं, हम अब बात करते हैं चीनी के बारे में। सर, चीनी जो गन्ने का रेट है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो जो गन्ने का रेट है ना सर, वो तकरीबन वही रेट है सर जो आप शुगर मिल वाले हमसे गन्ना लेते हैं, वो वही रेट है सर। उसमें 19-20 का फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन चीनी जो है वो रमज़ान शरीफ जब शुरू हुआ था, उस वक़्त चीनी का जो रेट था वो 7,000 रुपये 50 किलो के बैग पर था।
या 6,800 रुपये भी था। अब इस वक्त 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका रेट 1,600 रुपया महंगा हुआ है सर। अच्छा, चीनी जो है वो गन्ना तो महंगा नहीं हुआ, चीनी आपने महंगी कर दी। फिर इस पे बाद हम आते हैं, ऑयल है, घी है, ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, ये बिजली बहुत महंगी है, ये बिजली बहुत महंगी है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में एक अपील करता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप मेहनत अपना आवाम की खिदमत करते हैं। तो लिहाजा काश्तकार को, हाँ, ये आप बेशक चीज़ों के रेट और कम कर दें। भिंडी का रेट अगर 2 रुपये है तो रुपया कर दें, टमाटर का रेट आप 5 रुपये कर दें, आप प्याज का रेट 2 रुपये कर दें, करें। लेकिन DAP खाद है, उसका रेट 15,000 है, उसको आप कम कर दें। काश्तकारों को बिजली मुफ्त दें, सोलर मुफ्त दें, उनको तेल मुफ्त दें, उनको सहूलतें दें। फिर अगर आप सब्सिडी देते हैं शुगर मिल वालों को, या खाद के कारखानों को, या ऑयल मिल्स को, रिफाइनरी को, तो काश्तकारों के लिए भी ज़रा सोचिए ना सर। तो ये जो तबका है, अब मैं बैठा हूँ जहाँ पे यकीन दिल खून के आंसू रोता है। फिर दूसरे नंबर पे ये अब एक बंदा है ना सर, ये मेरी बात बड़े काबिल गौर है। मियाँ साहब, अल्लाह ताला अल्लाह करे कि मेरी बात ये आप तक पहुँचे। अब मियाँ साहब 5-10 किलो जो भिंडी है ना, ओकरा जिसको कहते हैं, भिंडी सब्जी है, उसका शापर बंदा बेचता है सर। अब वो 100 रुपये का शापर बेचता है वो बंदा, 5 किलो का या 10 किलो का शापर होता है वो उसका भिंडी का। अब जब गांव में उससे कोई नहीं लेता ना, वो शहर चला जाता है सर, शहर सेल करने के लिए। अब शहर में आपके कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो ज़िलाई हुकूमत के लोग हैं, अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको, वो ऐसा उनका जीना हराम कर देते हैं सर। आपके इल्म में होगा, उनके उल्टा देते हैं रेड़ियाँ, खोदी रेड़ियाँ जो होती है वो उल्टा देते हैं सर, जो फट्टे उल्टा देते हैं कि तुम आए क्यों हो। यानी कि वो बेचारा सौदा बेचने वाला बंदा, अगर गांव में तो सब्जियां हर किसी की होती हैं, वो अगर सस्ती सब्जी लेकर शहर जाता है रेड़े पे या रेड़ी पे या फट्टे पे, तो वहां पे फिर लोग उसको खड़ा नहीं होने देते सर। धक्के दे दे के फिर क्या होता है, वो बेचारे जो है ना परेशान होकर वापसी घर आता है। और आप तो ठंडे कमरों में बैठकर कानून पास करते हैं, आप तो ठंडे माहौल में रहकर मुल्क चलाते हैं, लेकिन जो मुल्क के पाए हैं, जो मुल्क की बुनियादें हैं, ये गर्मी में भी इनको सुकून नहीं मिलता, इनके घर सुकून का खाना नहीं बनता, इनको न रात दिन को सुकून होता है, न इनको रात को नींद आती है। खुदारा, मैं मरियम नवाज साहबा आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, खुदारा इनके बारे में सोचें। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अब इनके बारे में सोचें। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी हुकूमत को और आपके इदारों को कामयाबी कामरान से हमकिनार फरमाए, हर किस्म की आफात और बिला से महफूज फरमाए। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर ऊपर अल्लाह की ज़ात है, वो मालिकुल मुल्क है, वो बादशाहों का बादशाह है।